नमस्कार और हमारे आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में हुए कुछ बहुत बड़े अपडेट्स की। देखिए, अगर कोई भी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है तो ये जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि रिटायरमेंट के वक्त एनपीएस का पैसा कोई कैसे एक्सेस कर पाएगा। ये सवाल हमेशा से जरूरी था, लेकिन हाल में जो बदलाव हुए हैं उनके बाद तो इसके जवाब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं। हाल ही में एक नया सरकारी नोटिफिकेशन आया है जिसने कह सकते हैं कि काफी कुछ बदल दिया है। सब्सक्राइबर्स को अब पहले से कई ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो चलिए इन्हीं बदलावों में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इनका असल में मतलब क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम बात करेंगे कुछ नए की कॉन्सेप्ट्स की, फिर देखेंगे कि सरकारी और गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स के लिए क्या नियम हैं, इसके अलावा कुछ और भी जरूरी बदलाव हैं, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो नए विड्रॉल मेथड्स को समझते हैं। ये वो तरीके हैं जो सब्सक्राइबर्स को अपने ही फंड्स पर पहले से ज्यादा कंट्रोल देते हैं। यह है पहला बड़ा बदलाव, सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब एक साथ सारा पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह 85 साल की उम्र तक मंथली, क्वार्टरली जैसे चाहें वैसे पेमेंट ले सकते हैं। ये अपनी रिटायरमेंट इनकम को मैनेज करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एक और चीज आई है, डिफॉल्ट एन्युइटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उनकी फैमिली को एक पेंशन मिलती रहेगी। ये एक बहुत जरूरी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो परिवार को मिलता है। तो अब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नियम सरकारी सब्सक्राइबर्स पर कैसे लागू होते हैं, खासतौर पर रिटायरमेंट, इस्तीफे या फिर मृत्यु जैसी सिचुएशन में। अब देखिए, रिटायरमेंट के टाइम पर एनपीएस अकाउंट में कितना पैसा जमा है, इसी बात से ये तय होगा कि कोई कितना पैसा निकाल सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी डिटेल है जिस पर ध्यान देना होगा। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि जैसे जैसे सेविंग्स का अमाउंट बढ़ता है, विड्रॉल के नियम भी बदल जाते हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ये सुनिश्चित करना कि रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर स्टेबल इनकम बनी रहे। अच्छा, अगर कोई सर्विस जल्दी छोड़ देता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो नियम थोड़े से अलग हैं। इन केसेस में फोकस इस बात पर ज्यादा है कि एन्युइटी मतलब जो रेगुलर पेंशन है उसके जरिए लॉन्ग टर्म इनकम को सिक्योर किया जाए। चलिए अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स की। मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है या फिर किसी ने खुद से एनपीएस में अकाउंट खुलवाया है तो ये सेक्शन उनके लिए है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, वो ये कि पेंशन यानी एन्युइटी में कितना पैसा डालना जरूरी है, वो अमाउंट यहाँ काफी कम है। इसका सीधा मतलब है कि अपने ही पैसे पर एक्सेस ज्यादा है। तो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि वो अपनी टोटल सेविंग्स का 80% तक एक मुश्त निकाल सकते हैं। इससे उन्हें जाहिर तौर पे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो अगर दोनों को साइड बाय साइड देखें तो क्या फर्क है? मोटा मोटा फर्क ये है कि सरकारी नियम फैमिली की सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि नॉन गवर्नमेंट वाले नियम नॉमिनी को ज्यादा चॉइस देते हैं। ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन मेन एग्जिट रूल्स के अलावा भी कुछ और जरूरी अपडेट्स हैं जिनके बारे में सभी को पता होना चाहिए। पार्शियल विड्रॉल यानी बीच बीच में जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने के लिए भी अब रूल्स एकदम क्लियर हैं। 60 साल की उम्र से पहले 4 बार तक पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन हर विड्रॉल के बीच कम से कम 4 साल का गैप होना चाहिए। और 60 के बाद भी अलाउड है, बस तब ये गैप घटकर 3 साल का हो जाता है। और भी कुछ खास सिचुएशंस को कवर किया गया है, जैसे अगर कोई भारतीय नागरिकता छोड़ देता है या कोई सब्सक्राइबर मिसिंग हो जाता है। इन सभी के लिए भी अब साफ साफ गाइडलाइंस हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि हर तरह की सिचुएशन के लिए एक क्लियर प्रोसेस हो। तो इतना सब जानने के बाद इसका असल में मतलब क्या निकलता है? चलिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट समेटते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अपनी जरूरत के हिसाब से एक कस्टम पेमेंट प्लान बनाया जा सकता है। 100% विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। और जो कुछ खास सिचुएशंस थी जैसे नागरिकता छोड़ना, उनके लिए भी अब नियम साफ हैं। खासकर नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स और उनके नॉमिनीज के लिए अब ज्यादा चॉइस है। ये पीएफआरडीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की एक लाइन है। भाषा थोड़ी फॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और बड़ा है। ये नियम लाखों लोगों के रिटायरमेंट सेविंग्स को इस्तेमाल करने का तरीका बदलने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अपने रिटायरमेंट फंड पर इतना ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है तो इससे किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बदल सकती है? ये एक सोचने वाली बात है ना? खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी काम की रही होगी।